unbelievable. You know what I'm trying to say? I know it's not that unbelievable too. Everything is possible in sports. बट फिर भी स्टेडियम सजा हुआ था, मेहमान आए थे स्टेडियम पे, एंड वी ऑल बिलीव द यूरोप चैंपियंस, एक क्लब जिसको लूचो ने अपने हाथों से बनाया है। पूरा सीजन हमने उस क्लब की रूथलेस वाइब हमने फील किया है। लिटरली नोबडी थॉट कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। द वे चेल्सी प्रेस, द वे दे शिफ्ट, द वे दे मैनिपुलेट, ओ माई गॉड, द अंडरडॉग। इवन ये वर्ड भी लाइक उतना सेंस नहीं बना था कि अंडरडॉग। Oh my god, can you believe it guys? Chelsea is now the world's best club. उसका बैच लगा के वो अभी रहेंगे 4 साल। इसलिए तो इतना पसंद है मुझे फुटबॉल। आई एम नॉट बायस्ड और लाइक लग रहा था कि PSG तो जीत ही जाएगी और क्या है, चेल्सी का क्वालिफाइंग साइड इतना इजी है रादर दैन PSG। हम सब ने यही सोचा था, तुमने भी यही सोचा होगा, बिल्कुल 100%। चेल्सी का कोई चांस ही नहीं बनता यहाँ पे। PSG is gonna win, the sure short answer। तो अलग ही कुछ देख लिया यार। एंजो मरेस्का, हैट्स ऑफ मैन, एंजो मरेस्का, वाओ। PSG का चाल उन पे ही उल्टा फैला दिया बिल्कुल। दे लिटरली मैनिपुलेट्स द मैनिपुलेटर्स, कैन यू गेट इट? जिस टीम को हम इस थ्राइव से देखते हैं कि उनका मिडफील्ड इतना स्ट्रॉन्ग है इस लाइनअप के साथ, द बेस्ट लेफ्ट बैक, बेस्ट राइट बैक दे हैव, बट जेम्स और काइसेडो ने जो घुमाया है उनकी मिडफील्ड को। चेल्सी लिटरली ट्रैप द बिल्डअप ऑफ PSGs इन अपर स्पेस ऑफ मिड हाफ, लाइक हाउ दे अलाइंड। उनके जो फुल बैक्स हैं वो मिडफील्ड ज्वाइन करके एक्स्ट्रा मैन प्रोवाइड कर रहे थे, जो कि इवन प्रेसिंग में भी हेल्प हो रहा था उनका, चेल्सी का। और एक एक्स्ट्रा मैन प्रोवाइडेड की वजह से बिल्डअप में भी बहुत हेल्प हो रहा था, बहुत हेल्प हो रहा था। मतलब बहुत रिस्की है यू नो ये प्रोसेस, क्योंकि आप अगर सोचो कि दोनों फुल बैक्स अगर मिडफील्ड ज्वाइन कर लेते हैं तो क्या होगा अगर PSG काउंटर अटैक मार दे तो, एंड इफ दे डिडंट हैव द इनफ टाइम टू ट्रैक बैक, व्हाट इफ? बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लेट मी नो यू गाइस, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जिस प्लान के साथ चेल्सी उतरा था, इवन PSG वाज शॉक्ड समहाउ। देख के ऐसा ही फील आ रहा था कि PSG वाजंट प्रिपेयर्ड फॉर दिस। कैन यू बिलीव कि नेटो जो एक विंगर है वो फुल बैक पोजीशन पे आके लिटरली ही डिफेंड, और आप गुस्तो, कुकुरेया इनको मिडफील्ड ज्वाइन करते हुए देखोगे। इवन कोल पामा डीप आके ही इज लाइक चलो ठीक है सपोर्ट देते मिडफील्ड को। कैन यू गाइस इमेजिन कि PSG को टैक्टिकल प्लेबुक में डिफीट करना इजंट दैट इजी जॉब। टैक्टिकल प्लेबोर्ड पे आप समझा सकते हो, आप फील्ड पे प्रैक्टिस कर सकते हो, बट ऑन गोइंग मैच पे ये हरकतें देखना was such a master class of Maresca, you have to admit it। Even PSG समझने के बाद भी they can't do much more, they can't help themselves at all even in second half। स्टैट देखो 66% पोजीशन होल्डेड बाय PSG, बट फायदा क्या है? You guys didn't able to create XG। चेल्सी ने 34% पोजीशन रख के 2.06 का XG क्रिएट किया है उन्होंने। टोटल शॉट्स दे टेकन इज 10, एंड यू हैव टू अपलॉड सैंचेज, जो काम डोनारुमा ने किया था इन पास्ट मैच फॉर PSG, कि डायरेक्ट गोल किक से विंगर को शॉट प्रोवाइडेड हो रहा है। दिस इज सो मच फैसिनेटिंग, दिस इज सो मच फैसिनेटिंग। इंसान सुबह उठ के स्कोर देख के ही ऐसा हो जाएगा, ये कैसे? मतलब फर्स्ट क्वेश्चन केम टू देयर माइंड लाइक हाउ, लिटरली हाउ? लुक एट द नंबर ऑफ पासेस PSG प्लेड इन ओपोनेंट हाफ और खुद के हाफ में भी।
फिर जो फॉर्मेशन चेंज हो रहा था ना सेकंड बाय सेकंड, कभी बैक 5 हो जाना, कभी बैक 2 हो जाना, कभी मिडिल शिफ्ट पे 4-3 खेल जाना। सो दिस थिंग्स आर वेरी फैसिनेटिंग टू सी कि चेल्सी को इस तरह से अडाप्ट करते हुए और पीएसजी को बिल्कुल ऐसे कसते हुए हाथों से। आई डेंट से कि अब पीएसजी ने कुछ किया ही नहीं, ऑफ कोर्स दे ट्राई। पीएसजी ने भी चेल्सी को ओपन अप किया हुआ था इन सॉर्ट ऑफ स्लॉट्स, जैसे कि 51 मिनट पे पीएसजी का एक चांस बना था डुए टू डेम्बले एंड डेम्बले हैड अ ग्रेट चांस टू बरी इट, बट देयर इज अ सैंचेज प्रेजेंट इन द बॉक्स। मैच शुरू होने के ही 7.5 मिनट पे एक बिल्डअप नोटिस करो कि यहाँ पे जेम्स है विद द बॉल, यहाँ पे पीएसजी के प्लेयर्स हाउ दे आर अलाइंड। अब देखो हर एक प्रेस मतलब इफेक्टिव नहीं होता, अब प्रेस करो मतलब वो इफेक्टिव ही हो, दैट डजंट मेक सेंस। थ्रू द क्राउडेड पीएसजी प्लेयर्स ओवर द लेफ्ट फ्लैंक, जेम्स able to make a fine pass lane to Enzo and Enzo holding the ball, और वहाँ एनजो और नेटो का 1v1 बनता है और इसी दौरान लेफ्ट फ्लैंक पे अपर स्पेस पे दे पर मेक टू एबल द बिल्डअप। तो यहाँ पे एज यू कैन सी कि एनजो के पास बॉल है और पीछे कोल पामर एंड पेड्रो वाज सो इन पोजिशनड, गिव पास टू पेड्रो, पेड्रो टू कोल पामर, ही टुक अ शॉट एंड इट वाज डिसमेंटल्ड समहाउ। दिस इज जस्ट द बिगिनिंग गाइज, ये बहुत दूर तक जाने वाला था अभी फर्स्ट हाफ, बस ये तो 7.5 मिनट ही हुआ था सिर्फ और इसी में पीएसजी खुल चुका था पूरा। अब आते हैं फर्स्ट गोल पे कि हाउ द फर्स्ट गोल वाज एग्जीक्यूटेड। तो एज आई सेड बिफोर कि सैंचेज ने क्या लॉन्ग बॉल मारा था, यहाँ पे यू कैन सी डेम्बू का प्रेस टू सैंचेज, बट कोई फ़ायदा नहीं है ना, उसका बॉल उड़ते उड़ते सीधा पूछतों के पेड़ पे आ जाता है। और गैस व्हाट, यहाँ पे था नूनो मेंडेज जिसने प्रीवियसली साला को पॉकेट किया है, यमाल को पॉकेट किया है एंड साका को पॉकेट किया है अंटिल ही मेट कोल पामर। यहाँ पे गुस्तो होल्ड अप प्ले करता है वेटिंग फॉर कोल टू कम एंड टेक हिज प्रेस्टिजियस पोजीशन। आफ्टर दैट इन बिहाइंड पास देता है कोल को और गुस्तो का इन बिहाइंड पास पामर के पास आता है and he takes accuracy over power. Yes guys, the way it sounds so beautiful, it happens much more beautiful than this. He takes accuracy over power. Wow, he beat the 6 feet something Donnarumma giant. तो अब देखते हैं कि सेकंड गोल के पीछे का मामला क्या था। तो यहाँ पे चालोवा कवाड़ा पे मार्क था, तो चालोवा का डिफेंस से मिडफील्ड पे स्टैक होना इसीलिए सेंस बनाता है चेल्सी के लिए क्योंकि एक्स्ट्रा मैन तो प्रोवाइड हो ही रहा है। तो उसके साथ पीएसजी का प्रेसिंग भी ढंग का कुछ काम का मतलब था नहीं चेल्सी के लिए, वो अलग बात है। डेम्बू का जो बॉल था वो डिफ्लेक्ट होता है एंड एनजो उसको ग्रैब करता है। एनजो होल्ड द बॉल, गिव पास टू कॉलवेल, कॉलवेल टू कोल पामर एंड गेस व्हाट कि वहाँ पे कौन था, देयर इज़ नो नूनो मेंडेज, वहाँ पे था विटीनिया जो कि उतना कुछ इफेक्टनेस दिखा नहीं पाया कोल पामा के ऊपर एंड कोल पामा अपनी डिज़ायर्ड पोजीशन पे आते हैं एंड कार्बन कॉपी वाला गोल अगेन हमें देखने को मिलता है। तो दिस इज़ हाउ सरप्राइजिंगली दिस वर्क्स एवरीथिंग। 8 मिनट पे 2 गोल हो जाना, नाउ इट्स बीन अ प्रेशर सिचुएशन फॉर पीएसजी। इस पॉइंट तक भी लग रहा था कि हाँ चलो ठीक है 2 गोल खा गया, शायद ही कमबैक हो जाए इसके बाद, बट फिर अगेन फर्स्ट हाफ एंड होने से पहले पीएसजी को थर्ड शॉक मिलने वाला था। यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग हरकतें हुई है देखो बस कि बॉल है चालोबा के पास, ठीक है। अब यू एंड मी गाइस एक्सपेक्ट कि हाँ बैक लाइन पे स्टैग है, चेल्सी के पास बॉल है, अब वो बिल्डअप पे जाएंगे, लाइक बिल्डअप करते करते शायद किसी फ्लैंक से या फिर मिडफील्ड से दे वर एबल टू लाइक क्रिएट एनी चांसेस और फाइंडिंग एनी पासिंग लेन, बट एज यू कैन सी कि पीएसजी ने यहाँ पे दोनों लाइन पे प्रेसिंग बिठा रखा है बिल्कुल, ठीक है, जो किसी काम का नहीं आया। क्यों, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। चालोबा का एक क्रॉस जाता है कोल पामा को, पामा हु स्टैग इन अ डीप गेट द बॉल
गिव इट टू पेड्रो एंड रेस्ट यू ऑल गाइज नो कि पेड्रो ने क्या किया, कैसे डोनारुमा को उसने बीट किया। सो ये बोलने में, दिखाने में जितना मतलब लग रहा है ना, जब ये सब कुछ हो रहा था, इट वॉज लाइक ये कैसे हो जा रहा है और पीएसजी कैसे चुप बैठा है अभी भी। ओ माय गॉड, इवन आई थिंक पीएसजी कैन डाइजेस्ट कि चेल्सी क्या कर रहा है। और यहीं पे यू गाइस कैन क्वेश्चन कि नूनो मेंडेस कहाँ पे था। तो भाई गूस तो था राइट फ्लैंक पे, तो नूनो मेंडेस था गूस्तो के ऊपर, इज नॉट एन पेड्रो। सो या दिस इज लाइक sum up like how they beat with their long ball, their press, with their quick shift, and every players came up with a great agility. Like आज कुछ बढ़ के कुछ एक्स्ट्रा करना है हमें, अपनी पोजीशन से बढ़ के, अपनी पोजीशन से हट के कुछ एक्स्ट्रा परफॉर्म जो किया है चेल्सी के प्लेयर्स ने, वाओ। और ऐसा जब हाई प्रोफाइल मैचेस होता है तो मिर्च मसाला ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लाइक नेविस का वो जो था कुकड़े का बाल खींच देना बहुत हंसा है मैंने, बहुत। Even you guys see and you get the funniest thing you ever see in this field till now. It is an obvious red card, no doubt, but why Neves? Why? आखिर में लूचो wasn't seen in a good mood. उसने जुआ पेड्रो को हिट किया। It seems disgrace when you see a big personality like this doing this kind of things. So हाँ हो जाता है, बट कुछ ज़्यादा ही हो गया इस मैच में, बहुत ओवर हो गया। यू गाइस गेट सरप्राइज्ड बाय सीइंग कि कोल पामर ने 2023 पे UEFA सुपर कप का प्लेयर ऑफ द मैच था विद द गोल। 2024 का यूरो फाइनल पे ही स्कोर्ड अ गोल, कॉन्फ्रेंस लीग जीता है एंड क्लब वर्ल्ड कप पे 2 गोल्स एंड awarded the player of the tournament, the Cole Palmer. The Cole Palmer actually seriously he's a banger player, no doubt. और प्लेयर्स की बात हो रही है तो लेट्स टॉक अबाउट एंजो फर्नांडिस। इस पर्टिकुलर प्लेयर पे क्या बताऊँ मैं, ही ऑन एवरीथिंग, एवरी वर्ल्ड क्लास टूर्नामेंट जो भी है ही ऑन इट। ही ऑन कोपा सुदामेरिकाना इन 2020, रिकोपा in 2021, World Cup in 2022, again Copa America in 2024, Conference League जीता है इस साल, क्लब वर्ल्ड कप जीत लिया इस साल। ही ऑन एवरी वर्ल्ड नेम्ड थिंग्स बाय हिज नेम। और आखिर में डोनारुमा ने जो सेव किया है, पीएसजी को 4-0 होने से बचाया है, दैट वाज आल्सो प्रेजेबल रियली। प्रीवियस मंथ को ही चेल्सी ने एक प्लेयर लिया था जिसका नाम है डिलैप, एंड उसके 1 महीने बाद फिर से चेल्सी ने एक प्लेयर साइन किया है जिसका नाम है जुआ पेड्रो। तो डिलैप कंट्रीब्यूटेड इन दिस मैच विद द गोल्स एंड असिस्ट, एंड पेड्रो ने जो किया यू गाइज नो इट। सो या गुड साइनिंग्स चेल्सी, वाओ। अब अपकमिंग सीजन्स पे चेल्सी की बस कुछ ऐसे दिखने वाली है गाइज। जोक्स अपार्ट, this is it for today guys. I hope you guys enjoyed a lot, I mean a lot, क्योंकि द प्राइस पूल इज अ ह्यूज अमाउंट। क्लब वर्ल्ड कप यही तो था, पैसा ही पैसा था। ओह माय गॉड। एंड लास्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस टू चेल्सी फॉर बीइंग द बेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड। सो यस गाइस, दिस इज इट फॉर टुडे अगेन। मिलते हैं तब तक, वॉच फुटबॉल, एंजॉय फुटबॉल। अगस्त से पहले तो आई थिंक कुछ फुटबॉल के इवेंट्स है नहीं, तो चिल मारो यार गाइस, चिल मारो। प्लेयर्स को भी रेस्ट मिलना चाहिए ना। मिलते हैं, बाय।